गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और स्वागत है आपका पढ़ो एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पढ़ो एनसीईआरटी की दुनिया में आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कौन ओ विच कलर इज सिलेक्टेड बॉय? यस, नाउ गुड। कॉनकेव। कॉनकेव के बारे में इसकी हम पहले दो टोटल ओवरऑल हमारे चार चीजों पे ध्यान रहेगा। पहले तो भाई इसके रूल्स, ठीक है कि भैया इमेज फॉर्मेशन के इसके रूल्स क्या है। फिर इसके अंदर जो दो ही केस होंगे तो वैसी कोई इशू नहीं रहेगा। ठीक है, तो पहले हम इसके रूल्स समझ लेते हैं भैया। पहला सबसे कॉमन रूल, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, वही 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 बिल्कुल जो आप बोलना चाह रहे हैं अपने मुंह से, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होएगा? तो क्या कहेंगे इसके अंदर? वो फोकस को कॉज करेगी। मगर मगर इस लेंस में अपीयर होएगा कि वो फोकस से आ रही है। हम क्या लिखेंगे इसके अंदर? रे ऑफ लाइट। ठीक है, ये सीधी लाइन लिख देते हैं भाई, ऐसा हम छोटे मोटे वो नहीं है। लाइट विच इज पैरेलल है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा जी, जो प्रिंसिपल एक्सिस के कौन सी के? कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कौन से के? कॉनकेव लेंस। ठीक है, क्या होएगा? अपीयर, अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स, कहाँ से? फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। किसके? रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, लेंस के रिफ्रैक्शन के। अब कहोगे भैया जी क्या बोल गए आप? अबे अमिया ये हुआ है, देखो ये हमारा मिरर है, ठीक है, वो है लेंस है, मिरर कहे जा रहा हूँ बार बार। ठीक है, ये अपनी आ गई स्ट्रेट लाइन, खींच दी। अब यहाँ पे हमारा क्या है? फोकस, फोकस है, यहाँ पे हमारा दूसरे वाला फोकस है। ये लाइन पहली गई, गई। सेम वही है, सी इसमें भी है, ये स्ट्रेट लाइन है। इसमें क्या होता है भैया? रे क्या जाती है? कन्वर्ज होती है, डाइवर्ज होती है? तनिक बताना जल्दी, जल्दी से सोच के बताओ। कन्वर्ज होएगी कि डाइवर्ज होएगी? आप पे सिर्फ 10 मिनट है, सोचते रहो। मैं बता देता हूँ कि इसमें जाती है डाइवर्जन में, बट गई, टूट गई। तो ये क्या इमेजिन करवाएगी? ये वर्चुअली ऐसा लगेगा जब तक ये रियल इमेज तो प्रोड्यूस करती नहीं, तो ये लगता है कि भैया ये फोकस पे से आ रही है। ये ऐसा लग रहा है जैसे फोकस पे से प्रोड्यूस हो रही है, पर आ कहाँ से रही है? सीधी आ रही है। जब आप इसे वर्चुअली सामने खड़े होकर देखोगे तो ऐसा लगेगा ये रे जो है ये फोकस पे से आ रही है, मगर आ इधर से रही है। क्यों भाई ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये रिफ्रैक्ट हो गई। क्या हो गई? चैप्टर का नाम क्या है? रिफ्रैक्शन। तो क्या हो गई? ये रिफ्रैक्टेड हो गई। समझ में आ गई बात? पहला रूल समझ में आ गया। रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है उसका क्या लगेगा? उसकी जो रे ऑफ लाइट है वो ऐसी लगेगी कि जो फोकस से आ रही है। समझ में आ गई बात? दूसरे वाला तो सेम ही रूल है भाई, दूसरे वाला सेम रूल है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो तीसरे वाला है वो ये है, दूसरे पेज पे बता देते हैं जी, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा रे ऑफ लाइट अगर फोकस से आ रही है, वही 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 बिल्कुल, रे ऑफ लाइट क्या गोइंग कहाँ जा रही है? टुवर्ड फोकस। अगर वो फोकस की तरफ जा रही है क्या हो जाएगी? बिकम पैरेलल टू किसके? टू इट्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। हो जाएगी ना? अपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। किसके बाद? आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू
दी लेंस। समझ में आ गई बात? लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद डायग्राम बना रहे, ज्यादा हुल्ला ना मचाओ, डायग्राम भी बन रहा भाई। ऐसा इकले नहीं छोड़ेंगे तुम सबको भाई, ठीक है? कैसा लगेगा भाई? देखो, ये अपना प्यारा सा फोकस आ गया, ये रे ऐसे आ रही है फोकस पे, तेजी से भगती हुई। इसने क्या करा? इसने कहा थम जाता ही, सीधी चल। इसने सीधी कर दी इसे। पर वर्चुअली कहाँ गई है? वर्चुअली तो फोकस से मिली है, वर्चुअली ये फोकस से मिली है। पर करा क्या है इसने? ये पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। ये क्या हो गई? पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। इन्हीं रूल्स का इस्तेमाल कर कर एक और वही सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, तो भाई सबको पता ही है कि अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वही कॉनकेव का था, वही कॉन्वेक्स का है कि अगर एक लाइन स्ट्रेट आ रही है तो स्ट्रेट ही क्रॉस करती चली जाएगी, कोई भी डाइवर्जन उसके अंदर नहीं किया जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई है? कोई आपको दिक्कत अभी तक आई है? नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। ठीक है, अब दो केस हैं बाबू इसके। कौन से केस हैं? देखो, ये इमेज दिख रही है आपको? जूम मारे इसमें, इमेज फॉर्मेशन के अंदर हमने बना दी थी भाई। इतने एनसीईआरटी वाले इतने भी निर्दयी नहीं है कि ये ऐसे ही आपको अकेला छोड़ देंगे। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये कॉपी कॉपी किताब तो खोल रखी होगी, वो भी छोड़ दी भाई। ये देख रहे हो, ये जो डॉटेड लाइन आ रही है ना, ये भाई वर्चुअली इमेज, वर्चुअली रे आ रही है, वर्चुअल। ठीक है, ये वर्चुअल रे है, ये वाली। ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी? केस की ओर चलें। एनी प्रॉब्लम्स? कोई समझ नहीं आया तो कृपया करके प्लीज कमेंट करें, ताकि हम भी थोड़ा सा उसका सॉल्यूशन निकाल दें। अगला चलते हैं भैया, अगले पन्ने पे चलते हैं। साइन कन्वेंशन आ गया। कॉन्वेक्स का कहाँ था? ये ये रही। देखो भाई, पहली कहाँ कह रहा है? पहली कह रहा है जो बनेगी ये, पेन ले लो। पहली कह रहा है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी वाली को करेंगे बाद में, अभी नहीं कर रहे। पहले करेंगे बिटवीन द इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर ओ के बीच में। ठीक है जी, ऑप्टिकल सेंटर, ये सी लिखना चाह रहा होगा, ये ओ लिख दो, सी लिख दो, कुछ भी आपका जो मानो, जो आपका जियो। इन दोनों के बीच में कहीं भी अगर इमेज बनती है, किसकी? कौन केव मिरर की। अगर इस कॉनकेव मिरर की कहीं भी इमेज बनती है तो कैसे बनेगी? दिखाते हैं। इसमें इसने दे रखा होगा यार, ऐसा तो ये वो करेंगे नहीं, यहाँ दे रखी होगी जरूर। ये देखो, दे रखी है। इतने भी निर्दय नहीं है, हम बनाएंगे भी, दिखाएंगे भी। बुक में भी दे रखी है भाई, देख लो। मैं जूम भी कर दिया इसे, ये दिख रही है इमेज। इसको अब बना के दिखाते हैं, दिखा के नहीं, बना के। आंसर राइट। ओह शिट, ओ भाई हैक दिख गया भाई मेरा, ओ भाई मेरा हैक दिख गया। अरे यार, रुक जाओ, वाइड स्किन करने दो मुझे। तो अब इसके अंदर हमें क्या है भाई? क्या है भाई? क्या करना है इसके? इसमें है कि बिटवीन, कहां पर है? बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब आप ऑप्टिकल सेंटर कुछ भी ले लो, ऑप्टिकल सेंटर सी ले लो, ओ ले लो, कुछ भी ले लो, वो आपका मन है। ठीक है, मगर एनसीईआरटी में अगर ओ ले रखा है तो हम ओ ही लेंगे। समझ में आ गई बात? यहाँ पर ये, ठीक है, ये अपनी बनाई, ये आ गया सी, हम ओ ले लेते हैं। नहीं तो फिर कहेंगे सर जी गलत कर रहे हो, हम से उड़ा देंगे। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एक चुन्नू मुन्नू सा ऑब्जेक्ट रख दिया। क्या रख दिया? चुन्नू मुन्नू सा ऑब्जेक्ट रख दिया, रख दिया। पहली रे गई, गई जी, एकदम से यहाँ डायलेक्ट डिफ्लेक्ट होगी। क्या होगी? डिफ्लेक्ट। ओहो, कहाँ कह रहा है ये रखने को? इससे पहले ये तो देख लो, ये कहाँ कह रहा है?
ये बोल रहा है बिटवीन दी फोकस। एक मिनट, रुकना रुकना रुकना, कुछ गलती होगी। 1 सेकेंड 1 सेकेंड, रुक जाओ, वो ऑब्जेक्ट मैंने गलत रख दिया। हाँ, ये लेंस टूट गया। एक मिनट, ये ठीक है। हम्म, मगर जो डायग्राम है बिटवीन फॉर्मेशन ऑफ इमेज, रुकना, अप टू सेंटर वन इंफिनिटी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमने रख दिया भाई यहाँ, वो मैं गलत रख दिया था थोड़ा सा। ऑब्जेक्ट रख दिया भाई हमने यहाँ पे, यहाँ रख दिया। अब पता लगेगा इसको हम जो है शॉर्ट साइटेडनेस के लिए क्यों लेते हैं, अभी पता लग जाएगा कि भाई पास का तो दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा, उसके लिए हम इसको क्यों यूज करते हैं। ये देखो इमेज, ये पहली गई रे, टक्कर मारी, डाइवर्ट हुआ, क्या लग रहा है, कहाँ क्रॉस करेगी ये, यहाँ पे दूसरे कलर से बनाते हैं, ब्लू कलर से। ठीक है, देखो ये ये डॉटेड लाइन गई, ये किस पे मार रही है चीरा, ये मार रही है फोकस पे। वर्चुअल, क्या ये वर्चुअली मार रही है। अच्छा जी, दूसरी रे, जो दूसरी जाएगी रे, वो इसके ऑप्टिकल सेंटर को फाड़ती हुई निकल जाएगी, यानी कि कोई डाइवर्जन नहीं हुआ। तो ऑब्जेक्ट हमें कहाँ ऑब्टेंड हो गया भाई, वर्चुअली क्रॉस्ड रे पे, यहाँ पे। जब आप कहाँ से देखोगे, यहाँ से देखोगे, यहाँ से जब आप इसको देखोगे, इधर से ही आपकी आंखें आ गई। ठीक है, ये लो, ये दिख रहा है। जब आप देखोगे तो वो ऑब्जेक्ट पास दिखेगा, ये ऑब्जेक्ट जो ए और बी है, ये ए डैश और बी डैश इधर दिखेगा, दूर नहीं दिखेगा। कहाँ नहीं दिखेगा, ये दूर में नहीं दिखेगा, वो पास दिखेगा। समझ में आ गई बात, कि भैया दूर नहीं है, वो पास है, वो रिफ्रैक्ट करके उसने उसे पास कर दिया। समझ में आई बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एनीथिंग। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर जो है क्या, अब आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग भी वैसे ही होगी जैसे इसमें है कि भैया ये ए डी, ठीक है, जहां ये काट रहा है वो ए डैश है, तो वही पहली रे जाती है डी, क्या कर जाती है, डाइवर्ज कर जाती है, क्या करती है, डाइवर्ज, बट इट अपीयर कमिंग फ्रॉम द फोकस एफ। ठीक है, सो वी ज्वाइन, क्या कर देंगे हम, डी एफ को, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको कराना ज्वाइन, सो वी ज्वाइन दी डी एफ बाय डॉटेड लाइंस, ऐसे ही बताना है इसको। ठीक है, अब दूसरा कौन सा है भाई, दूसरा, दूसरे वाला कौन सा केस है, वो हम बुक में दिखा देते हैं। दूसरे वाला है अपना इन्फिनिटी का, ये क्लियर करो इसको। ये देखो, ये है अपने इन्फिनिटी वाला, दिख रहा है ये, लाल कलर ले लें, हाँ, ये इन्फिनिटी वाला केस। इसको बनाने में क्या वो करें, ये तो यही पता लगेगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर फोकस पे रखा हुआ है तो वो इन्फिनिटी पे बनाएगा, अगर इन्फिनिटी से आ रही है रेज तो वो कन्वर्ज कर देगा, ये ऊपर गई, ये यहाँ गई, ये डॉटेड लाइंस पर फोकस पे क्रॉस कर गई, यहाँ पे हमारी इमेज बन जाएगी वर्चुअल। कैसी बन जाएगी, वर्चुअल, कैसी, वर्चुअल। वो मैंने पीछे इसमें देखो, यहाँ पे वो टेबल है ना, टेबल देखो उसको, भाई कॉन्वेक्स में थे केस, ज्यादा इसमें है थोड़े, तो इसमें टेबल, इन चीजों को देखना, नोटिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मुझे
मैं सोच रहा हूँ माउस का इस्तेमाल नहीं करना पड़े, पर कोई सुनता नहीं है। ये रहा, ये देखो, ये रही ना, इसके अंदर दिख रहा है एट इन्फिनिटी कहाँ पे बन रही है, फोकस पे बन रही है। अच्छा कैसी बन रही है, हाईली डिमिनिश, छोटी, पॉइंट साइज बिल्कुल छोटी। कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। अच्छा अगर इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगी तो कहाँ बनेगी, बिटवीन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगी। कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। समझ में आ गई बात इतनी, कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ। अच्छा जी, अब जो है इसके एक बार यूज और ले लो, फिर हम वीडियो को करते हैं यहाँ पर एंड, क्योंकि इसके बाद साइन कन्वेंशन मिरर ये जो फॉर्मूले वगैरह हैं, मिरर फॉर्मूला कह रहा हूँ, कौन सा फॉर्मूला होता है यार, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, इसके बारे में बताएंगे अगली वीडियो में। नहीं तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है भाई वीडियो, फिर देखता कोई सा तुम में से है नहीं। अबे व्यू और सब्सक्राइब भी कर दे करो मेरे भाई, दया करो हम पर, हम भी थोड़ी सी मेहनत ही लगा रहे हैं, खाली तो बैठे नहीं है। ठीक है, चलो यूज देखो भाई, पहला यूज क्या होएगा इसका, अगर इस लेंस का हम यूज देखेंगे, यूज ऑफ कॉन केव, पहला, पहला तो ये है यूज फॉर, किसके लिए, करेक्शन ऑफ विजन, कौन सा, कॉल्ड मायोपिया, मेरा पिया कौन सा पिया, मायोपिया। और कॉन्वेक्स वाला कौन सा कर रहा था भाई, कॉन्वेक्स वाला कर रहा था हाइपरमेट्रोपिया, ये कर रहा था कौन सा, कॉन्वेक्स। इसका तो बहुत लंबे वाला नाम है पिया का, इसका तो छोटा सा ही पिया है, मायोपिया, मेरा पिया। ठीक है, कॉनकेव वाला कर रहा है, इसको साफ लिख दूं, ये थोड़ा सा गंदा लिखा हुआ है, पिया बुरा मान जाएगा इसका, इसको साफ लिख देते हैं, कौन सी, ओ एन सी ए वी ई, अब ठीक है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस के अंदर कौन सा, मायोपिया, इसे और क्या बोला जाता है भाई, शॉर्ट साइटेडनेस, कौन सी, शॉर्ट साइटेडनेस, कि भैया शॉर्ट साइटेडनेस, दूर की चीज तो दिखती है, पास की नहीं देख पाता। वो सर ये ठीक कैसे करता है, जरा एक बार बता देना, एक बार बता दो कि भैया शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस ठीक कैसे करता है, ये मायोपिया हो गया, ये मतलब लेंस कैसे ठीक करता है, हमें मतलब पता कैसे चलेगा कि ये ठीक हो गई है, ये लेंस करेगा क्या। तो देखो भी दिखाता हूँ इसका, बना के दिखा दूंगा मैं तुमको, इसमें ऐसी कोई हाय तौबा वाली बात नहीं आई, क्या नहीं आई, हाय तौबा वाली बात इसमें नहीं है, हम अभी इसको बना के आपको दिखा देते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, छोटी सी चीज है। तो देखो, अब मैं अगर आई का डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, ये दूसरे पेज पे बनाते हैं, तो देखो ये है हमारी प्यारी सी आंख, ठीक है, ये कहोगे आंख कहाँ से लग रही है सर, बना रहे हैं बना रहे हैं, ठीक है, ये आ गया रेटिना, ठीक है, यहाँ पे ये लग गया हमारे लेंस, इधर ये एक लेंस है, ठीक है, ये एक रफ डायग्राम है, इसे असली ना मान लेना। तो यहाँ पे ना एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, नॉर्मल आदमी की ऑब्जेक्ट बनती है, जल्दी एक सवाल हो रहा है भाई बस, आई के अंदर कौन सी इमेज बनती, ये मुझे बता दो कि इमेज बाय आई कौन सी बनती है रेटिना पे, सोच के बताओ, 3-4 मिनट है, बताओ, चलो छोड़ो मैं ही बता देता हूँ, रियल बनती है भाई, रियल और इन्वर्टेड। तो इसके अंदर क्या सीन होता है, जैसे ये इमेज है, ठीक है, ये इमेज ऐसे हमारे यहाँ लेंस आएगा, ये यूं आएंगे, ठीक है, ये ऐसे, यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगी इमेज, जिसकी आंख ठीक होएगी, ठीक है, पर पर देर इज अ पर इन इट, कि अगर उसकी आंखें हैं खराब, उसने देखा है बहुत सारा टीवी,
उसने खेला है बहुत सारा फ्री फायर और पबजी। तो ऐसी हमारी आंख है, इमेज बनी हुई है यहाँ पे मायोपिया में, ठीक है। दूर है इमेज, ये पास नहीं है, दूर है। जैसे यहाँ नहीं है इमेज, रुक जाओ, बढ़िया से बनाएंगे ना जिससे तुम्हें और तगड़े तरीके से समझ में आए। फिर तुम बार बार डाउट नहीं मारोगे कि भैया कैसे क्या दिक्कत आती है। ये इमेज इतनी दूर है, ठीक है। ये आई, ये आपकी आंख में, ये आई आपकी आंख में, ये यहीं बन के रह जाएगी, ये रेटिना तक नहीं जा पाई। ये रेटिना तक क्या नहीं कर पाई, ये रेटिना तक जा ही नहीं पाई। रेटिना कहाँ है हमारा, रेटिना कहाँ है, रेटिना हमारा एक एक तरह से स्क्रीन मानो जो हमारे दिमाग को बताता है। रेटिना है भाई इस तरफ, ये रहा, यहाँ पे है ये रेटिना। यहाँ तक ये इमेज बन ही नहीं पाई कि इस स्क्रीन के ऊपर ये पहले ही बन के रहेगी। तो हमें उस इमेज कैसी दिखेगी भाई, वो इमेज दिखेगी हमें ब्लर और डिसऑर्टेड, मतलब एकदम टूटी टूटी सी, की पता नहीं चल रहा है कौन खड़ा है, कौन उधर बात कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है। फिर क्या मतलब भाई, इसे ठीक कैसे करेंगे, इसको हम ठीक करेंगे जैसे अब हम बनाएंगे दोबारा से। मैं तीन बता दूंगा तुमको कि भाई एक नॉर्मल आदमी का, ठीक है। ये फिर से हमारी एक आंख है, ये आंख बना दी, ये आया है यहाँ पे, ये एक लेंस है, ये लेंस बना दिया हमने प्यारा सा, ठीक है। अब अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको दे देते हैं जी चश्मा। क्या दे दिया इसे, इसे हमने दे दिया चश्मा। पर लेंस कौन सा लिया हमने, कौन कौन सा लिया भाई, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस हमने इसकी आंखों के आगे लगा दिया। अच्छा जी, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वहां खड़ा है दूर, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा है। तो जब इसकी रे ऐसे आई, यूं आई, तो क्या होएगा, ये हुई डाइवर्ट, ये हुई डाइवर्ट, ठीक है। फिर यहाँ के लेंस भी इसको करेक्टली क्या कर देंगे, इसको और करेक्ट करके जहां इमेज हमारी बननी चाहिए, कहां पर बनेगी, लेंस पे। ये रफ डायग्राम है, असली ना मानने लगी भैया, पता लगे "ए, सर जी ऐसा तो होता नहीं"। रफ रफ बता रहा हूँ मैं, रफ। ये ऐसे जाती है रे, वैसे ये यूं जाएगी, यूं, ठीक है। ये यूं, ये यूं गई, फिर यहाँ से ये यूं हो जाती है, ये स्ट्रेट, ये यूं, ये हमारा रेटिना आ गया। ये इसके ऊपर इसकी ऑब्जेक्ट की उल्टी इमेज दे देगा। अब कहोगे हमें उल्टा क्यों नहीं दिखता, भाई दिमाग उसे सीधा करके देता है, क्योंकि हमारा लेफ्ट राइट दिमाग में, राइट लेफ्ट दिमाग में, हमारा लेफ्ट और राइट का बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए। समझ में आई बात, क्लियर है, मैंने साइंस बायो का भी पढ़ा दिया इसके अंदर। वाओ, तो हमारी ये समझ में आ गई बात कि क्यों यूज करा जाता है शॉर्ट साइटेडनेस के लिए। ओ सॉरी, मतलब दूर का नहीं दिखाई देता, पता नहीं नाम रखने वाला कौन सी भांग खा के बैठा था। मायोपिया मतलब होता है दूर का ना दिखना, यानी कि दूर का नहीं दिखेगा, पास का दिखेगा, तो इसलिए उसने बोल दिया उसे शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि शॉर्ट तो है उसके पास, शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, उसे कहते हैं मायोपिया। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब ये हो गए हमारे मामला पानी फिनिश। अब अगली वीडियो में हम जो है लेंस फॉर्मूला दोनों के, कॉन्वेक्स के भी कॉनकेव के भी, और साइन कन्वेंशंस, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, वो सेम ही है, उसमें कोई ऐसी इशू नहीं है, ठीक है, वो करने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को करो सब्सक्राइब, ओके, वीडियो को करो लाइक, मिलते हैं बाद में, गुड बाय, पढ़ते रहो, कीप स्टडिंग।